नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता DED RSVI संस्थान लखनऊ। साथियों, संवेदीय प्रशिक्षण के अंतर्गत आज हम स्पर्श ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। देख न पाने की स्थिति में दृष्टिबाधित व्यक्ति अपनी दो इंद्रियों श्रवण एवं स्पर्श पर बहुत अधिक निर्भर रहता है। प्रत्येक वस्तु में ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। ऐसी स्थिति में स्पर्श इंद्रिय महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्पर्श से प्राप्त की गई जानकारी किसी वस्तु के विषय में संकल्पना के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया गया है कि हमारे पूरे शरीर पर फैली हुई त्वचा स्पर्श द्वारा संवेदना ग्रहण करने का कार्य करती है, किंतु दृष्टिबाधित व्यक्ति इस पूरी त्वचा में से केवल हाथ का सर्वाधिक प्रयोग करता है। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि हाथ की स्पर्श क्षमता का विकास किया जाए। सामान्यतः शिशु का स्पर्श ज्ञान उसकी माँ द्वारा स्पर्श से प्रारंभ होता है तथा धीरे धीरे वह चिकने व खुरदुरे में अंतर करने लगता है तथा सही अंतर करने की क्षमता बालक को विभिन्न वस्तुओं की पहचान के योग्य बना देती है। किसी व्यक्ति की स्पर्शीय क्षमता के विकास को अगर हम लोग देखें कि किस तरीके से उनका स्पर्शीय क्षमता का विकास किया जाए, तो मुख्य 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, टेक्सचर में विभेदीकरण की क्षमता, एबिलिटी टू डिफरेंटाइट टेक्सचर, अलग अलग प्रकार के टेक्सचर। आकृति में विभेदीकरण की क्षमता, एबिलिटी टू डिफरेंटाइट शेप, अलग अलग प्रकार की आकृतियों का पहचानने की क्षमता। आकार में विभेदीकरण की क्षमता, एबिलिटी टू डिफरेंशिएट साइज। उक्त बातों के आधार पर दृष्टिबाधित व्यक्ति को अनेकों ऐसे अनुभव प्रदान करने चाहिए जिनसे वह विभिन्न तलों अर्थात टेक्सचरों, आकृतियों, आकारों को स्पर्श द्वारा पहचान सके। इस क्षमता को विकसित करने के लिए अनेक गतिविधियों की योजना बनाई जा सकती है, जिसमें से कुछ गतिविधियों की चर्चा हम करते हैं यहाँ पे। पहले टेक्सचर से संबंधित देखते हैं। टेक्सचर विभेदीकरण हेतु गतिविधियाँ: बालक को अलग अलग प्रकार के कपड़े स्पर्श हेतु देने चाहिए। बालक को अलग अलग टेक्सचर की वस्तुएं, उनमें अंतर कराना सिखाना चाहिए। अलग अलग वस्तुएं टच कराएं और उनमें अंतर करना सिखाएं। बालक को विभिन्न पत्तियां, पुष्प आदि का स्पर्श करने को देना चाहिए जिससे उनमें सूझ हो। बालक को विभिन्न दीवारों, दरवाजों, फर्नीचर आदि को स्पर्श करने देना चाहिए जिससे वो उनमें विभेद करने की क्षमता पा जाए। विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री को स्पर्श कराकर उनका स्पर्श सिखाना चाहिए। कैसा उनका स्पर्श होता है, टेक्सचर कैसा होता है वो बताएं। विभिन्न प्रकार की मिट्टी आदि छूने को देनी चाहिए जिससे उनमें विभेद कर पाएं, उनके टेक्सचर के बारे में जान पाएं। अब हम लोग जरा आकृति की गतिविधियों को देखें। विभिन्न आकृतियों में विभेदीकरण कर पाने की क्षमता भिन्न भिन्न वस्तुओं में विभेद कर पाने में समर्थ बनाता है। जैसा आप जानते ही हैं, तो बच्चे को क्या करें? बच्चे को, बालक को लकड़ी के भिन्न भिन्न आकृति के गुटके देने चाहिए, अलग अलग प्रकार के गुटके, जिससे उसे छुए, स्पर्श करे और अलग अलग आकृतियों को समझे। बालक को विभिन्न आकृतियों के बर्तन जैसे गिलास, चम्मच, कटोरी, प्लेट आदि देनी चाहिए। बालक को विभिन्न प्रकार की मुद्राओं को स्पर्श करने के लिए देना चाहिए। बालक के दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली भिन्न भिन्न वस्तुओं को स्पर्श करके समझने देना चाहिए। बालक को 2 एक जैसी आकृतियों में अंतर पहचानने की क्षमता विकसित करने देनी चाहिए। विभिन्न प्रकार की आकृति के पत्थर, खाद्य पदार्थ आदि स्पर्श कराना चाहिए। कागज तथा बोर्ड की विभिन्न आकृतियां काटकर बालक को देनी चाहिए। ये आकृति की गतिविधियां थी। अब हम लोग जरा आकार विभेदीकरण गतिविधि की तरफ अगर चलें, बालक को दी जाने
वाली वस्तु का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा अथवा बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, उसकी पहुँच में होना चाहिए। विभिन्न आकार की वस्तुओं पदार्थों को आकार के क्रम में लगवाना चाहिए, व्युत्क्रम में न हो, क्रमिक हो। आकार का प्रत्यय देते समय मोटे व पतले का प्रत्यय स्पष्ट करना चाहिए जिससे उनमें सूझ हो। साथ ही लंबे छोटे का प्रत्यय भी स्पष्ट करना चाहिए, ये लंबी वस्तु है, छोटी वस्तु है, ये मोटी वस्तु है, पतली वस्तु है। विभिन्न पहनावों के आकार में अंतर करना चाहिए। विभिन्न खिलौने व दैनिक प्रयोग की वस्तुओं में अंतर करना चाहिए, किस प्रकार के खिलौने और दैनिक प्रयोग में जो आने वाली वस्तुएं हैं उनमें क्या क्या अंतर है, वह भी बच्चे को बैठा करके प्रतिदिन धीरे धीरे करके क्रम करके एक धीरे धीरे सिखाया जाना चाहिए। हमारे विद्यालयों में रिसोर्स रूम होता है, वहाँ बालकों को ले जाएं, रिसोर्स मटेरियल की सहायता से बालकों में सूझ उत्पन्न करें और क्रमिक सने सने बालकों में इस संवेदीय प्रशिक्षण को और अधिक बृहद बनाने हेतु प्रेरित करें, जिससे हमारा बच्चा अधिक सशक्त बने एवं समाजोपयोगी बने। आशा है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।